सोचा है आपने ब्लड प्रेशर के कारण पेनिस में तनाव नहीं आता है? कभी सोचा है आपने दोनों पार्टनर बड़ी मुशक्क़त से, बड़ी मेहनत से अगर पेनिस को खड़ा कर भी लेते हैं तो पिनेट्रेशन के कुछ ही लम्हात में हवा सी निकल जाती है, ऐसा लगता है सिकुड़कर बहुत छोटा हो गया है, उसके बाद फिर मन ही नहीं होता। कभी आपने इस विषय पे जानने का प्रयास किया? कभी आपने इस विषय पर सोचा कि अब वो इच्छाएं, वो फीलिंग्स, वो प्लेज़र अब नहीं आता है जो ब्लड प्रेशर से पहले आता था? इस विषय में थोड़ा सा मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि क्या ऐसी ब्लड प्रेशर में बात है जो इन सारी समस्याओं को कॉज करता है। ब्लड प्रेशर क्या बला है भाई जो हमारे पेनिस में तनाव आना बंद हो गया, हमारा प्लेज़र कम हो गया, हमारी इच्छाएं कम हो गई। चलिए जान लेते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, अगर हम अपने विषय में, अपने शरीर के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे तो हम चीज़ों को क्लियर करते चले जाएंगे, और अगर हम बिल्कुल जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे, अपने शरीर का मालिक डॉक्टर को बना देंगे कि भाई अब आप ही जानो बॉडी में क्या हो रहा है, हमें तो पता नहीं, हमें तो अमुक दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। देखिए, हम अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके बारे में हम जानते हैं कि ये फला फला चीज़ें इसके अंदर हैं, और हमारा इतना शानदार शरीर जो अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, हम इसके बारे में जानने का प्रयास नहीं करते कि कौन सी बीमारी कौन कौन से अंगों को नुकसान पहुंचा रही है, कौन सा खाना कौन कौन से जगहों पर जाकर हमें बीमार बना रहा है। अगर हम इस बारे में जानना शुरू कर दें तो मैं ये समझता हूँ कि हम काफ़ी हद तक चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर ऐसी क्या बला है जो हमारे शरीर में ऐसी ख़राब चीज़ें पैदा कर देता है, जिससे हमारी ज़िंदगी का सुख चैन छिन जाता है, जिससे हमारा वो प्लेज़र जो दुनिया में इतना अच्छा कोई प्लेज़र ही नहीं है, ख़त्म हो जाता है। हमारी इच्छाएं, हमारी फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं। चलिए जान लेते हैं। लीवर एक हार्मोन रिलीज़ करता है एंजियोटेंसिनोजन, और एंजियोटेंसिनोजन क्या काम करता है? एंजियोटेंसिनोजन काम करता है खून की जो बारीक नलियां हैं उनके अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को मेंटेन करने का काम एंजियोटेंसिनोजन करता है। किन्हीं वजहों की वजह से अगर ये एंजियोटेंसिनोजन कम ज़्यादा हो जाए, इसका सेक्रेशन कम हो जाए या इसका सेक्रेशन बढ़ जाए, तो ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो एक प्रोसेस है ये अनियमित हो जाता है, और उस वजह से जब खून की बारीक नलियां बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट हो जाती हैं तो खून के मतलब जो खून इन नलियों में बह रहा है वो बहुत ही प्रेशर से बहने लगता है, और कुछ अंगों में खून का बहाव कम हो जाता है। जैसे अगर ब्रेन में खून का बहाव मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट हो गई और प्रेशर बहुत अधिक हो गया तो रप्चर हो जाती हैं और ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं। पेनिस के अंदर खून की बारीक नलियां बंद हो जाती हैं सिकुड़कर, तो उसके अंदर सर्कुलेशन कम हो जाता है और वो खड़ा होना बंद हो जाता है, तनाव नहीं आता, इससे समस्याएं क्रिएट होने लगती हैं। ये आप भली भांति समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब जब आपने ये देखा कि खून की नलियां, बारीक नलियां ब्लड प्रेशर की वजह से सिकुड़ती हैं और ब्लड सप्लाई पूरी नहीं होती, इस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है कि आपको ब्लड प्रेशर है और एक गोली दे रहा हूँ जिसको कभी छोड़ना मत। अगर आपने छोड़ी तो समझ लीजिए कि आप ऊपर पहुंच जाएंगे। ये वर्ड होते हैं अंग्रेजी डॉक्टर के, और वो इतना डरा धमका देता है कि भाई इस गोली को मत छोड़ देना वरना आफत ही आ जाएगी, तूफान खड़ा हो जाएगा। ऐसे शब्द अंग्रेजी डॉक्टर दिमाग में भर देते हैं और हम ये माइंड फिक्स कर लेते हैं कि भाई ये गोली जो है ब्लड प्रेशर की अब पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी। आप यकीन कीजिए, ब्लड प्रेशर बहुत आसानी से ठीक होने वाली बीमारी है। अनगिनत केसेस हमने अपने क्लिनिक पर जो 10-10, 15-15 सालों से बीपी की दवाएं खाते थे ठीक किए हैं, और जो अब कभी गोली खाते नहीं, यानी उनका मर्ज़ ठीक हो चुका है, बीपी का मर्ज़ ठीक हो जाता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की वजह से तनाव आना बंद हो गया था, इरेक्शन बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे इरेक्शन आना ख़त्म ही हो गया है, इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और जो प्लेज़र, जो आनंद आता था वो आना बंद हो गया है। आप यकीन कीजिए,
अनगिनत केसेस ठीक होते हैं, बड़ी आसानी के साथ ठीक हो जाते हैं। इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत बनाइए, बड़ी आसानी से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, इंसान ठीक हो जाते हैं। तो हमने इन सारे विषयों को ध्यान में रखते एक ऐसी दवा तैयार की कि जो ब्लड प्रेशर के कारण तनाव आने से वंचित हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर के कारण इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और प्लेजर नहीं आ पाता और ब्लड प्रेशर के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं। तो उनके लिए जो हमने एक दवा तैयार की और वो दवा ऐसी जो ब्लड प्रेशर को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। इस बात का प्रमाण, इस बात का एविडेंस वीडियो के माध्यम से आप मैसेजेस देखेंगे, ये उन लोगों के मैसेजेस होते हैं, आप देखिए, जो यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने ये पाया कि ब्लड प्रेशर भी ठीक हुआ और इसकी वजह से जो पेनिस में तनाव नहीं आ रहा था, पेनिस खड़ा नहीं हो पा रहा था या बहुत ढीला बना हुआ था, वो भी धीरे धीरे ठीक हुआ। आप उन लोगों से चैट करके मालूम कर सकते हैं अगर मेरी बात आपको असत्य लगे तो हमने 9 दवाओं के कॉम्बिनेशन से जो एक दवा तैयार की, एक ऐसा ड्रॉप जो आपके ब्लड प्रेशर को भी ठीक करेगा और आपके इरेक्शन में आई कमी को भी ठीक करेगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है, ब्लड प्रेशर की वजह से जब पूरे शरीर में खून की नलियां बारीक हो जाती हैं तो बहुत सारे ऐसे शरीर के हिस्से हैं जहाँ पर इनकी सप्लाई कम हो जाती है, जहाँ खून की बारीक नलियाँ होती हैं। तो हमारे माइंड में आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर बढ़ने पर माइंड में एक बेचैनी सी पैदा हो जाती है, घबराहट सी पैदा हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एक बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस जैसी कंडीशन पैदा हो गई है, कहीं चैन नहीं आता, कभी उठते हैं कभी बैठते हैं। ये माइंड में स्ट्रेस को बढ़ावा मिलता है, इस वजह से होता है। यानी माइंड के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बढ़ने की वजह से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने लगता है और जो सेरोटोनिन हार्मोन है यानी हैप्पी हार्मोन है उसका सेक्रीशन कम हो जाता है और उस वजह से टेस्टोस्टेरोन का भी लेवल कम हो जाता है और स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, यानी सैड हार्मोन जो कॉर्टिसोल है उसका लेवल नॉर्मल से ऊपर चला जाता है। तो ये जो ड्रॉप हमने बनाई है इसमें जो विथानिया सोमनीफेरा हमने मिलाया, ये विथानिया सोमनीफेरा आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को भी ख़त्म करती है और इतनी सस्ती दवा है यार कि 1 महीने की दवा मात्र 350 रुपये में होती है और ये आपके ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को हमेशा के लिए ख़त्म करती है, आपके इरेक्शन में आई कमी को ख़त्म कर देती है। और क्या लोग हैं यार, लोग हज़ारों की फ़ीस सिर्फ देखने की ले लेते हैं और बदले में सिर्फ केमिकल बेस्ड मेडिसिन आपको भिड़ा देते हैं जो कभी आपको ठीक ही नहीं कर रही हैं। तो उस तरफ मत जाइए, आप होम्योपैथी की ये नायाब ड्राइवोन ड्रॉप इस्तेमाल कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, आपकी समस्याएं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। साथ ही साथ पेट में अपच, गैस, पेट का साफ ना होना, पेट का तनाव लेना और डाइजेस्टिव संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं ये ड्रॉप ठीक करने में कारगर साबित होती है। तो इसको अगर आप मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे रखा होता है, उस पर बात करके। दूसरी चीज़ ये है कि अपने खाने को जितना हो सके बैलेंस करें और 1 घंटा ज़रूर एक्सरसाइज कर लिया करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।